नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को बहुत विस्तार से और बहुत ही आसानी तरह से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है परिचय। अब देखिए, जीन पियाजे जो थे वह स्विट्जरलैंड, कहाँ, स्विट्जरलैंड के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। कौन थे? बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ वह कब हुआ? 9 अगस्त 1896 को। ठीक है, 9 अगस्त 1896 को कहाँ हुआ? तो स्विट्जरलैंड में ही हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद है मृत्यु। अब देखिए इनकी जो मृत्यु है कब हुई? 16 सितंबर 1980 ईस्वी को। ठीक है, कब हुई? 16 सितंबर 1980 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में ही। मतलब कि इनका जो जन्म और मृत्यु दोनों कहाँ हुआ था? दोनों स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, यानी किस अवस्था में क्या क्या विकास होता है, कैसे होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। यानी उन्होंने जो है अपना स्वयं का जो बच्चा, ठीक है, उस पर ही प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? कि बुद्धि का विकास जो है कैसे होता है यह जानने के लिए। मतलब कि किस अवस्था में क्या विकास होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब जानकारी जानने के लिए। आगे चलते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका किया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, किसने किया? जीन पियाजे ने। इसीलिए जो है जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है विकास सिद्धांत यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब समझते हैं कि संज्ञान क्या होता है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जो है वह संज्ञान से ही बना है। क्या? संज्ञानात्मक। अब समझते हैं कि संज्ञान क्या होता है। अब देखिए, संज्ञान का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जानना या समझना। क्या होता है? जानना या समझना, यानी कोई चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसे समझना। यह एक जो है बौद्धिक प्रक्रिया है। क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा, यानी मन में जो विचार आता है, अलग अलग सा विचार आता है, उसके द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और यह जो विचार है, ठीक है, यह कहाँ से आता है? यह जो विचार जो मन में आता है वह हमारे बाह्य वातावरण से आता है या उद्दीपक जगत से जो है माध्यम से हमारे मन में बहुत तरह तरह का विचार आता है, और इस विचार से जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने जो है निर्माण और खोज के बारे में बहुत तरह का अच्छा बात किया। अब समझते हैं कि निर्माण और खोज के बारे में क्या कहा इन्होंने। प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, यानी जो उसका जो अनुभव है, ठीक है, बालक का, वो अपना अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने, सही बनाने के लिए हमेशा जो है क्या होता है? क्रियाशील रहता है। मतलब कि वह हमेशा काम करते रहता है। ठीक है, आगे जो है विकास की ओर चलते रहता है। वह अपने मन में आए विचारों और व्यवहारों को समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब कि जिससे होता है कि नया विचार आता है, उसके बारे में खोज करता है कि यह सही बात है या गलत बात है। ठीक है, अपने जो विचार आता है जिनका उन्होंने कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। अब देखिए, प्रत्यक्ष मतलब होता है कि जो हम अपने आंखों से देखते हैं, प्रत्यक्ष बोला जाता है, और जो हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, अनुभव करते हैं, वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। तो बालक जो है, देखिए बालक जो है, जो वस्तु को कभी देखा नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में जब मन में विचार आता है या कभी वह सोचता है कि ऐसा चीज़ हो सकता है क्या, तो उसके बारे में खोज करता है। क्या करता है? खोज करता है, और यदि नहीं है तो निर्माण करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है वह निर्माण खोज करना चालू करता है। किसके बारे में? जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। ठीक है, आगे है पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल पर न होकर जो है खोज पर आधारित है। यानी पियाजे मानते हैं
कि जो ज्ञानात्मक विकास है, नहीं जो ज्ञान का जो विकास होता है वह नकल पर ना होते किस पे होता है, खोज पे। यानी जब बच्चा स्वयं करके काम करता है, यानी खोजता है कि ये चीज़ कैसे होगा, कब होगा, तो उसको जो है हम लोग ज्ञान का जो विकास मान सकते हैं। ठीक है, जो यह जो था विचार किसका था, पियाजे का था। ठीक है, अब है कार्य क्रिया का अर्जन, यानी हम लोग जो काम करते हैं उससे हमको क्या मिलता है। ठीक है, उससे हमारा विकास कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, कार्यात्मक क्रिया का अर्थ है यानी जो हम काम करते हैं, ठीक है, उसका क्या अर्थ है कि उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता। अब देखिए, इसका उत्क्रमण मतलब होता है कि कोई एक रूप से दूसरा रूप में बदलना और फिर उसको पुनः मूल रूप में ले आना, वो हो गया उत्क्रमणशीलता। ठीक है, तो यह जो है इसका जो कार्य क्रिया है। अब देखिए उनका जो विचार समझते हैं। उनका विचार है कि जब तक बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, यानी जब बालक जो किशोर अवस्था 13 वर्ष से अधिक जो होता है किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता है। मतलब कि वह जैसे जैसे अवस्था उसका बढ़ता है तो वह अलग अलग वर्ग के साथ मिलकर अलग अलग काम जो है करता है, जिससे उसका जो है विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए निम्न दो तथ्य आवश्यक है। उन्होंने कहा है, देखिए पहला क्या है, पहला है सात्मीकरण। क्या है, सात्मीकरण। अब देखिए इसका जो अर्थ था, बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। अब देखिए इसका हम लोग समझते हैं उदाहरण के तौर पे। देखिए मान लेते हैं कि एक बालक जो है, ठीक है, वह बालक जो है पीला रंग का एक कुत्ता को देखा है और उसे जो है पीला कुत्ता के बारे में जानकारी है कि कुत्ता जो है पीला रंग का होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन एक दिन जो क्या हुआ कि उसके वह अपने दादाजी के साथ बाहर सैर करने के लिए निकला। ठीक है, अब देखिए पीला कुत्ता के बारे में उसको जो जानकारी है, और जब वह सैर करने के लिए निकला किसके साथ, दादा के साथ, तो उसे एक काला रंग का कुत्ता नजर आया। ठीक है, काला रंग का मतलब कि उसी वही तरह का जानवर कुत्ता जैसा उसको नजर आया। तो वह सोचा कि यह कौन सा जानवर है। तो उन्होंने जो बालक है वह अपना दादा से पूछा कि यह कौन सा जानवर है। तो दादा ने कहा यह कुत्ता है। तो उसके दिमाग में जो है एक विचार आया कि कुत्ता जो है काला रंग का होता है। ठीक है, काला रंग का कुत्ता होता है, उसके बारे में जो है दिमाग में विचार आया। अब वो अपना दिमाग में क्या बैठा है कि कुत्ता जो है काला और पीला, इसका पीला दोनों रंग का होता है। ठीक है, तो यह जो हुआ यह क्या हुआ, सात्मीकरण। क्या हुआ, सात्मीकरण। मतलब कि जो नया विचार, क्या नया विचार था, कुत्ता काला रंग का होता है। ठीक है, नया विचार या वस्तु का समावेश होना, मतलब कि पुराना विचार में जो नया वस्तु को मिल जाना। ठीक है, अगला जो है वो है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। मतलब कि व्यवस्थापन मतलब कि जो विचार मन में आया, ठीक है, जो विचार नया मन में आया उसको पुराने विचार के साथ बैठा लेना और उसको समावेश कर लेना और उस पर अनुकूलित हो जाना, यह जो हो गया व्यवस्थापन हो गया। इसका अर्थ है कि नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना। यही मतलब कि जो विचार नया आया उसको क्या करना कि पिछले के साथ जो है मिलके रहना, समायोजन करना, समायोजित कर लेना, यानी अनुकूलन हो जाना, या अपने विचार और क्रियाओं को एक नए विचार और वस्तु में फिट कर लेना। यानी अपना विचार जो है, जो पहले का जो विचार है उसमें नया विचार को जो है संशोधित करके उसको समायोजित कर लेना, यह क्या है, व्यवस्थापन है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग जो है यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला है बालकों में बुद्धि की इस प्रकार की कर्मिक विकास, यानी क्रम वाइज, पहला अवस्था से दूसरा अवस्था, दूसरा से फिर तीसरा, तीसरा से चौथा, को पियाजे ने 4 अवस्था में विभाजित किया। ठीक है, जैसे जैसे अवस्था जो है बढ़ते जाता है क्रमिक विकास उसे कहा जाता है। तो इस अवस्था जो है जीन पियाजे ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्था में विभाजित किया, तो क्या हो जाएगा, 4 भागों में। 4 अवस्था में जो है उन्होंने विकास को विभाजित किया है। ठीक है, विकास की जो अवस्था है उसे 4 भागों में, जो हमने यहाँ तक भी जाना। इससे बहुत बार एग्जाम में जो है सीटेट, जेटेट, बीटेट, एसटेट, यूपीटेट, जितना भी टेट है, कई तरह का जो है टेट है सब स्टेट का, बहुत बार इससे जो है क्वेश्चन बहुत बार आया गया। तो इसलिए आप इसे आसानी से जो है यहाँ से समझ सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। पहला जो है
पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है। इंद्रिय जनित यानी इंद्रियों यानी जो यहाँ जो व्यवस्था होगा यह मतलब कि विकास किससे होगा, इंद्रियों यानी इंद्र से होगा, ठीक है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, है ना, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो इन्हीं पांचों से क्या होता है, विकास होता है इस अवस्था में। आइए इसे अच्छा तरह से समझते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यानी यह जो विकास होगा इंद्रजनित गामक विकास होगा, यह जन्म से 2 वर्ष तक होगा, यानी 2 वर्ष यानी क्या हो गया, 24 महीना, यानी जन्म से 24 महीना तक जो है इसमें विकास माना जाएगा इस अवस्था का। दूसरा पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी आँख हो गया, नाक हो गया, कान के माध्यम से जो है सीखता है, ठीक है। इसमें उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था क्या होगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, एक चादर में बैठा हुआ है और उस चादर में जो है एक उससे मतलब कि हल्का दूर में जो है एक खिलौना रखा गया है, तो बालक जो है उस चादर को अपनी ओर खींच रहा है उस खिलौना को पाने के लिए। तो यह जो बालक जो कार्य किया यह बौद्धिक कार्य है, क्या है, बौद्धिक कार्य। वो अपनी काम जो है इंद्रियों यानी अपनी जो काम से जो है उसका विकास इसमें हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो हम लोग पहले जो पढ़े थे, ये कार्य क्रिया और कार्य यही जो है उससे विकास होता है, ठीक है। तो हम जो यहाँ समझे कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में क्या होता है कि इसमें जो है ज्ञानेंद्रियों से जो है बच्चा का सीखता है, यानी उसका विकास होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखें कि बालक जो है खिलौना प्राप्ति करने के लिए जो है चादर को अपनी ओर खींच रहा है, तो यह जो है एक बौद्धिक कार्य है। जीन पहले क्या मानते हैं, इसको मानते हैं एक बौद्धिक कार्य, जिससे मतलब समझ सकते हैं कि इससे जो बच्चा जो है का विकास हो रहा है, बच्चा सीख रहा है, बच्चा आगे की ओर गति कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग। अब जो दूसरा अवस्था है उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए यह जो अवस्था है यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। यानी जो पहली जो अवस्था था इंद्रिय जनित गामक अवस्था हुआ जन्म से कितना था, 2 वर्ष यानी 24 माह। अब यह जो है कितना, 2 से 7 माह, ठीक है। 2 से 7 वर्ष तक जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौने से, बाह्य अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ठीक है। अनुकरण करने से सीखता है, दूसरे के संपर्क आने से, संपर्क में सीखता है, खिलौना से सीखता है, ठीक है। इसी अवस्था को जो है खिलौना की आयु कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है, खिलौना की आयु, कि अधिकतर जो बालक है वह खिलौना से खेलता है और धीरे धीरे उसका जो विकास होता है, ठीक है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। भाषा का विकास जो धीरे धीरे उसमें प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। वह अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है, यानी वह अपना खिलौना को पहचान सकता है कि यह मेरा खिलौना, किसी दूसरे को यह नहीं देता। यह जो है क्या है, उसका बौद्धिक कार्य है, ठीक है। वह क्या है, वह बौद्धिक कार्य है। अगला है, इसका अगला जो भाग जो अवस्था है वह क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। देखिए पहला जो है जन्म से 2 वर्ष तक हुआ, दूसरा अवस्था 2 से 7 वर्ष, जो तीसरा अवस्था हुआ क्या है, 7 से लेके 11 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम यानी आरोही क्रम, अवरोही क्रम आदि को समझने लगता है, ठीक है। यानी तीसरी अवस्था में जो है वह जो तो आपका क्रम हो गया, यानी आरोही अवरोही, आकार, छोटा बड़ा, भारी सामान, हल्का सामान, ये सब के बारे में उसको जो है जानकारी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नए नियम सीख लेता है। मतलब धीरे धीरे जो है वह दूसरों के साथ रहने के लिए, ठीक है, उसके जो वहाँ का जो माहौल है वहाँ पे अपने आप को ढंग मतलब कि अनुकूल कर लेता है। क्या करता है, अपने आप को अनुकूल कर लेता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका जो अंतिम अवस्था है उसे कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए यह जो अवस्था यह 11 वर्ष से आगे की, यानी 11 वर्ष से जो अधिक होगा वह किस में होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। दूसरा इसका है, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी उसका जो
जो दिमाग है यानी जो मानसिक जो योग्यता है, वो क्या होता है, उसका बहुत अधिक विकास हो जाता है, यानी पूर्ण विकास। ठीक है। बालकों में अच्छी तरह से सोचने और समस्या का समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है। वह किसी किसी के बारे में सोच सकता है, उस पर तर्क दे सकता है, उस कभी कोई समस्या उत्पन्न हो गया तो उससे समाधान करने के लिए बहुत सारा नियम जो अपने आप को खोज सकता है। ठीक है। समस्या का समाधान कैसे होगा उसके बारे में अपनी राय दे सकता है। ठीक है। कुछ निर्णय ले सकता है। इस सब का जो विकास है वह चौथा अवस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा का हो जाता है। ठीक है। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, मतलब कि इसमें चिंतन, वह सोचता है, वह चिंतन करता है, मनन करता है। ठीक है। स्मरण करता है। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है मैं अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। आप लोग वीडियो में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।